देखें, जिनके पास भी दादा परदादा की ज़मीन है और आज उनके लिए ये आम समस्या है। आम समस्या इसलिए है कि सबके पास ये समस्या देखने को मिलेगा कि जो उनके पूर्वज की ज़मीन है, उनका पूर्वज का जो कागजात है, कुछ ऐसी ज़मीन है जिस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, कुछ ऐसी ज़मीन है जो कि इनके कब्जे में है। ये ज़मीन कागजात में दर्ज नहीं है लेकिन इनका कब्जा है इसके ऊपर। तो कुछ ज़मीन है जो इनके कब्जे में है लेकिन इनके पास जो है ना कागजात इनके नाम से नहीं बना, या तो ये कागजात जो है ये सरकार के नाम से बन गया, या तो ये कागजात जो है ये अन्य व्यक्ति के नाम से बन गया। अब ये एक बड़ा समस्या आपको देखने को मिलेगा, खास करके दादा परदादा पूर्वज की ज़मीन है, कागजात जो है किसी और के नाम से बन जा रहा है, कागजात कोई और बना ले रहा है। अब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करें, कैसे करें, क्या कौन सा कानूनी प्रक्रिया जो है वो सही होगा। यानी समस्या जो है ना वो अलग अलग समस्या आपको देखने को मिलेगा। कोई मान लेते दादा परदादा की ज़मीन है, कोई कह रहा है कि कागज पूरे नहीं है, कोई कह रहा है कि रसीद जो है वो सही नहीं है, कब्जा है। कभी एक देखने को मिल रहा है कि ज़मीन का रसीद है, ज़मीन का यहाँ पर कब्जा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, विवाद चल रहा है परिवार में, विवाद यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ना आखिरकार जो आने वाली पीढ़ी है उनको समझना होगा, जानना होगा और आखिरकार उनके अधिकार क्या हैं। दादा परदादा की ज़मीन में, पूर्वज की ज़मीन में आखिरकार आपको कौन कौन सा अधिकार है और किस अधिकार जो है का प्रयोग करके आप अपनी कानूनी लड़ाई जो है वो जीत सकते हैं। आज जो है यानी आपको 5 जो है सबसे ऐसा जरूरी कागजात जो है ना, जरूरी कागजात जो कि सरकार ने भी इसका मान्यता दिया हुआ है और साथ में कोर्ट ने भी इसका मान्यता दिया गया है। यानी सरकार के पास भी मान्यता है और कोर्ट के पास भी मान्यता है। आप सरकार के पास जाएंगे, दिखाएंगे ये कागजात, आपको मान्यता मिलेगा। अगर आप कोर्ट चले जाएंगे इस 5 जरूरी जो कागजात हैं उसको लेकर, तो फिर वहां कानून में भी आपको मान्यता है। इसलिए इस बात को आप समझ लें कि अगर कोई भी जमीन पर कब्जा किए हुए है तो वो जमीन का मालिक नहीं है। कब्जा होना ही मालिकाना हक नहीं देता है, ना कोई कब्जा से मालिक बन सकता है, ना कोई जमीन का रसीद से मालिक बन सकता है। मालिक बनने के लिए ऐसे डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे प्रॉपर्टी का जो है टाइटल यहाँ पर जो है वो साबित हो सके। जमीन पर जो है अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए, जमीन पर मालिक बनने के लिए ना सबसे जरूरी जो दस्तावेज है वो है यानी दादा परदादा का खतियान। अगर किसी के पास जो है ये पहला अगर बात करें जमीन का खतियान मौजूद है तो ये एक ऐसा कागजात है ना, और ये खतियान अगर जो है आपका यहाँ पर पुराना खतियान भी आपके पास मौजूद है जो आपके पूर्वज का नाम दर्ज है, और जमीन का नया खतियान भी आपके पास मौजूद है जिसमें आपका नाम दर्ज है, तो ये जमीन जो है अगर कोई भी व्यक्ति, आपका नया भी है आपका पुराना भी है, इसमें दादा परदादा का नाम दर्ज है तो ये आपकी पैतृक जमीन है और इस पर आपका कानूनी अधिकार है। अब अगर इस जमीन पर कोई किसी ने कब्जा किए हुए है तो उस जमीन से कभी भी आप उसको बेदखल करवा सकते हैं। ये एक ऐसा टाइटल डॉक्यूमेंट है यानी जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा होगा उसका कब्जा अवैध माना जाएगा, उसके पास कोई साक्ष्य नहीं है, उसके पास कोई कागजात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें कि ये जो जमीन का खतियान है ना, खतियान आपके पास मौजूद है, इसका मतलब ये है कि आप जो है एक तरह से प्रॉपर्टी का जो राइट्स ऑफ रिकॉर्ड है ये आपके नाम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें दूसरा जो है ये है एक तरह से जमीन का सही जमाबंदी। अब देखें जमाबंदी एक ऐसा कागजात है, दूसरा कागजात तो है ये जमीन का जमाबंदी, जमाबंदी जो है ये दूसरा कागजात है, लेकिन जमाबंदी जमीन का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आप कह सकते हैं ना कि आप जमीन का एक तरह से जो रजिस्टर है ना, रजिस्टर टू जो है, तो आखिरकार ये रजिस्टर 2 जो तैयार किया गया, क्यों किया गया। अब मान लेते हैं कि जमीन के खतियान में अब जो है ना, पहले ये दादा के नाम से दर्ज था, आज परिवार में 5 सदस्य है, 5 भाई है,
5 भाई है तो पांचों अपना अपना शेयर लेगा, पांचों अपना अपना हक उसको चाहिए। तो अब है कि रजिस्टर 2 में अब ऐसा करते हैं, खतियान को 5 भाग में जो है रजिस्टर 2 में बांट दिया। ठीक है, इसमें पहला भाई हो गया, है ना, पहला भाई, फिर यहां पर दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा भाई, पांचवा भाई, सबका रजिस्टर 2 अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब है कि यह दिखाता है जमीन अभी किसके नाम चल रहा है, कौन है हकदार, कौन है उत्तराधिकारी। ठीक है, दादा परदादा के नाम से जमीन का खतियान है, लेकिन अभी किसके नाम से चल रहा है? जो प्लॉट ये वाला है, इसके बगल वाला ये जमीन है, ये तो कह रहे कागजात में दर्ज नहीं है, लेकिन बगल वाला जो जमीन है ये आखिर किसके नाम से चल रहा है, किसको हक गया है, ये कहाँ देखेंगे? रजिस्टर 2 में जाकर देखेंगे। तो ये जो है रजिस्टर 2 में आप जाकर एक तरह से देखेंगे, और जो है वो एक जो जमीन का खतियान है उसी के अनुसार इसमें जो है वो दर्ज रहता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर देखें सवाल करते हैं इसमें गलत है, त्रुटि है। देखें त्रुटि है तो उसका सुधार प्रक्रिया है, यानी सुधार जो है वो तो संभव ही है, सुधार तो होना ही है और सुधार होगा। अगर आपकी जमाबंदी में रजिस्टर 2 में किसी प्रकार की कोई गलती है तो आप इसको आसानी से सुधार करवा सकते हैं। खतियान में गलती है, उसका सुधार कराने का प्रक्रिया अलग है, यानी कुछ ऐसी गलती है जहां पर जो अधिकारी हैं उन्हीं को पावर दे दिया गया। अब रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेंगे? उनका काम है, सरकार ने उनको जो खतियान बनाकर दिया है, जमीन का जो मालिक जो है बना करके दे दिया है, देखें ये जमीन का मालिक है, आप उसके अनुसार कीजिए। खतियान में सुधार हम आपको करने नहीं बोले हैं, इसलिए कोई भी राजस्व अधिकारी जो है, अंचल अधिकारी हैं, वो आपके खतियान का सुधार नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन में ये चल रहा है कि वो नहीं कर रहे हैं, उनको वो गलत कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, देखना चाहिए, अरे आपके देखने से नहीं होगा, उनके देखने से नहीं होगा। उनके अधिकार का जो एक तरह से आप कह सकते हैं ना बंधन बना हुआ है, मतलब वो बंधे हुए हैं, उनका अधिकार सीमित है, कुछ ऐसा अधिकार है जो कि उसमें वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए जमीन का जो है, अगर ये जमाबंदी है उसका सुधार होगा, जमीन का खतियान का सुधार जो है वो राजस्व अधिकारी नहीं कर पाएंगे। तीसरा यहाँ पर देखें जो है ये है वंशावली। तो वंशावली प्रमाण पत्र की अगर बात करें, जमीन का जो है ये क्या साबित करता है, तो ये वंशावली जो आप बनाते हैं ना, ये इससे ये जो है एक तरह से पता चलता है कि उत्तराधिकारी कौन है। ठीक है, यहां पर उत्तराधिकारी जो है ना, कारी कौन कौन है, कौन कौन जो है ना है, और ये इससे बात यह स्पष्ट हो जाता है कि जमीन का हकदार जो है, यहाँ पर जमीन का जो एक तरह से उत्तराधिकारी है, इस जगह पर कौन कौन है। अब ये तो पता चल गया उत्तराधिकारी कौन कौन है। अब है कि उत्तराधिकारी जो पता चला वो कौन से प्रमाण से पता चला, वही तो है वंशावली प्रमाण। तो ये होना चाहिए, ये कागजात अगर आपके पास है, वंशावली आपका बना हुआ है, उसी अनुसार आपका नाम दर्ज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जमीन का जो है पुराना रसीद की अगर बात करें, सबसे पहले बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन का जो है पुराना रसीद है। अब पुराना अगर किसी के पास जमीन का रसीद है, पुराना किसी के पास अगर यहाँ पर लगान रसीद है, तो ये एक ऐसा दस्तावेज है, ये साक्ष्य होता है कि पहले भी आप सरकार को राजस्व दे रहे थे। तो लगान रसीद या कहें या पुरानी रसीद कहें, अगर वर्तमान में आपका जमीन का जो लगान रसीद है वो आपका कट रहा है और आपके पास पुराने रसीद भी हैं और लगातार कई साल से आप जमीन का रसीद कटा रहे हैं, परिवार का लंबे समय से कब्जा है, तो कोई भी व्यक्ति इस बात को आप समझ लें कि अगर आपका रसीद कट रहा है तो सिर्फ रसीद से आप जमीन का जो है मालिक नहीं बन पाएंगे, यानी मालिकाना जो हक है ना वो नहीं मिलने वाला है। मालिकाना हक के लिए ऐसे दस्तावेज चाहिए जिससे कि आपका प्रॉपर्टी का टाइटल साबित हो सके। उसके बाद देखें ये होता है कि आखिर जमीन पर कब्जा में कौन है, इसका कोई प्रूफ है। ठीक है, रसीद हम दे दिए कि राजस्व रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, मेरा जमीन का रसीद कट रहा है, लेकिन जमीन पर अगर किसी का कब्जा है उसका सबूत क्या होगा,
देखिए सरकार के द्वारा भी जो है ना कब्जा का प्रमाण पत्र दिया जाता है, अब जैसे भी दिया जाए लेकिन दिया जाता है। उसके लिए जो है ना आप यहाँ पर जो सरकार के अधिकारी हैं उससे आप जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं, लैंड का पोजेशन सर्टिफिकेट। दूसरा प्रमाण होता है यहाँ पर जो है पड़ोसी की गवाही। उसके बाद जो प्रमाण होता है वो होता है वहाँ पर जो है ना ओल्ड मैप। उसके बाद जो प्रमाण होता है वो होता है यहाँ पर जो है खेती या यहाँ पर जो है मकान का प्रमाण। तो खास करके ये यहाँ पर जो है ना सबको जो देखने की बात है, समझने की बात है। तो ये सब जो है ना साक्ष्य है कि जमीन पर कौन दखल में है, जमीन पर किसका कब्जा है, और ये भी बेहद जरूरी होता है ताकि ये पता चले ना कि जमीन पर पोजीशन किसका कायम है। अब है कि जमीन या जमीन का कागजात में दर्ज नहीं है, तो देखें अगर आपका जमीन जो है ना कागजात में दर्ज नहीं हुआ है ना, तो आपके पास जमीन का जो पुराना कागजात है, अब कागजात में दर्ज नहीं हुआ तो नया कागजात में अगर दर्ज नहीं हुआ तो आपका पुराना कागजात में अगर दर्ज है, पुराने कागजात आपके पूर्वज के नाम से हैं और आपके पास जमीन की पुरानी रसीद है और आपका जमीन पर कब्जा कायम है, तो ऐसा कराने में अपना नाम को दर्ज कराने के लिए फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। अब आप कहेंगे ये जमीन कागजात में दर्ज नहीं है तो किसके नाम दर्ज है? तो ये हो सकता है सरकार के नाम दर्ज हो गया होगा, हो सकता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति के नाम से दर्ज हो गया होगा। तो जिसके नाम से भी दर्ज हुआ है ना, आप अपनी जमीन को, अगर आपके पुराने कागजात में जमीन मौजूद है, आप अपनी जमीन को वापस प्राप्त कर पाएंगे। ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।